मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुझे डराया था उसी की तस्वीर अब एक अघोरी ने आग में फेंकी है। क्या आप सोच सकते हैं? यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि आपके डर का प्रतीक है। 2 घंटे के अंदर उसका भाग्य जलकर राख हो जाएगा। यह एक चेतावनी है, एक संदेश जो ब्रह्मांड से आ रहा है। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो वो चीज आपको और भी कमजोर बना देती है, लेकिन जब आप उसे चुनौती देते हैं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने डर का सामना किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ताकत आपके भीतर कितनी विशाल है? जब अघोरी ने उस तस्वीर को आग में फेंका तो उसने सिर्फ एक वस्तु को नहीं जलाया बल्कि उस डर को भी नष्ट कर दिया जो आपको रोक रहा था। और अब आपका तांडव शुरू होगा। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। यह समय है अपने सपनों की ओर बढ़ने का। जब आप अपने डर को पार कर लेते हैं तो जीवन में नई संभावनाएं खुल जाती हैं। तो याद रखें, आपके सामने जो भी चुनौतियां हों उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि जब आप अपने डर का सामना करते हैं तब आप असली विजेता बनते हैं। और अब ब्रह्मांड ने आपको एक और मौका दिया है। उठिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। आपका तांडव शुरू होने वाला है। तैयार रहिए मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं डिवाइन तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आया हूं। ऐसी बातें जो तूने अब तक ना सुनी होंगी। ऐसी बातें जो ना तेरे मन में कभी जागी थी और ना किसी ने तुझे बताई होंगी। मैं जानता हूं तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूं जो पहले जैसा ना हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। तो आज सुन मेरी वाणी से, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली सच्चाई केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वह कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती हैं। कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वह मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूं। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रहे हैं? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वह तेरे लिए बना था? क्या यही वह सपना था जो तूने देखा था? या फिर तू सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वह ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज दब गई। आज मैं डिवाइन तुझसे कहना चाहता हूं, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वही तेरा सच है। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा डर यह नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूं। तू मेरा अंश है। तू वह शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं। आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद मां की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भाग दौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना। छोड़ दे, सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं, डिवाइन बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, जहां तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के,
जब तू किसी की मदद करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बच्चा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है? वो एक चिड़िया की चहचहाट से, किसी अजनबी की मुस्कान से, एक अचानक मिले विचार से तुझे संकेत देता है। लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता। अब से हर सुबह खुद से एक वादा कर, आज मैं जागा रहूंगा। मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा, जैसे मां मुझसे बात कर रही हो। अब मैं तुझसे बात और साझा करूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहता हूं, इस द्वंद्व को समाप्त कर जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करते हैं तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहते हैं, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूं, मां मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पालेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रहे हैं वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहता हूं, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूं जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहां हूं या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहता हूं, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूं जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियां, अनुभव, विचार, भावनाएं, ये सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है। पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलता हूं। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहता हूं, एक ऐसा मौन जो ना केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूं। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूं जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले,
तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूं, जहां तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूं एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहां तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो मां ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहता हूं। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे मां काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूं। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर गहरी सरगर्मी देखता हूं, शांत लेकिन लगातार भूख जो आपके दिल की शांति में फुसफुसाता है, आपको बताता है कि आपके अस्तित्व के लिए आपके अस्तित्व से अधिक है जो आप अब तक रहते हैं। यह एक लालसा है जो मैंने शुरू से ही आपके भीतर लगाया है, सत्य की एक पवित्र प्रतिध्वनि जिसे आप साधारण से परे उद्देश्य के साथ बनाए गए थे। एक भाग्य के लिए डिजाइन किया गया है कि आकाश में तारे भी पूरी तरह से माप नहीं सकते हैं। मैंने आपको संघर्ष करते देखा है। दुनिया क्या प्रदान करता है और आप क्या प्राप्त करने के लिए पैदा हुए थे, इसके बीच पकड़ा गया। यह तनाव, यह संघर्ष आपकी विफलता नहीं है, यह उस दृष्टि की छाया है जिसे मैंने आपकी आत्मा में समय की नींव से पहले रखा था। आप क्षण भंगुर क्षणों और उथल्ले खुशियों से अधिक के लिए, दैनिक पीस से अधिक के लिए पैदा हुए थे। आप अपनी योजना की पूर्णता में खिलने के लिए दिव्य उत्कृष्टता के एक बीज के भीतर ले जाते हैं। वह जो आपने अनुभव किया है, आपके द्वारा आयोजित किए गए सपने और आशा के बीज अभी तक आपकी मूक प्रार्थनाओं में पोषित किए गए दुर्घटनाएं या बांझ महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। वे एक गंभीर वास्तविकता के टुकड़े हैं जो मैं आपके जीवन में प्यार के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं, जो लड़खड़ाते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि दुनिया आपको अन्यथा समझाने की कोशिश करती है, कैसे इसकी आवाजें कमी में संतोष का जाप करती हैं, औसत दर्जे में पर्याप्तता। लेकिन मेरा बच्चा, मेरे दिल में जो कुछ भी लिखा है उससे कम के लिए बसने के उथले आराम से धोखा नहीं है। ताकतवर नदियों के बारे में सोचें जो कैनियन और टेंडर शूट करते हैं, जो फटा पत्थर के माध्यम से धक्का देते हैं। दोनों को दृढ़ता से चिह्नित किया जाता है, एक अथक द्वारा मेरे ऊपर सेट किए गए आकाश की ओर पहुंचने के द्वारा। आप कम शक्तिशाली नहीं हैं, इस तरह के परिवर्तन के लिए कम सुसज्जित नहीं हैं। आप अधिक के लिए पैदा हुए थे क्योंकि मैंने आप में अपनी सांस ली है। आपका सार मेरे अपने साथ जुड़ा हुआ है, प्यार और भाग्य के आकार का। मैं कुम्हार हूं और आप मिट्टी हैं, इरादे के साथ ढाला, फल सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आने के लिए बल्कि काय की अभी तक पीढ़ियों का पोषण करेगा। आपके भीतर एक लौ है, कभी कभी बोझ और संदेह के नीचे बेहोश हो जाती है, लेकिन हमेशा जीवित रहती है। यह पवित्र चिंगारी है जिसे मैंने आपके जन्म के दिन पर पहरा दिया था और मैं अभी भी प्रवृत्त हूं। यह आग न केवल रोशनी के लिए बल्कि परिवर्तन के लिए है, जलने के लिए, जो आपको वापस पकड़ता है और आगे के रास्ते को प्रज्वलित करता है। क्या आप इसे महसूस करते हैं प्रिय? आपकी आत्मा में यह अविश्वसनीय कॉल जो फुसफुसाता है। आप एक विरासत के लिए बने थे, न कि केवल एक मार्ग। मैं आपको अपने एकांत के क्षणों में देखता हूं, जब आप आशा करते हैं और अपनी परिस्थितियों से बड़े जीवन की कल्पना करते हैं। यहां तक कि आपकी असफलताओं में मैं काम पर अपना हाथ देखता हूं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति में मूर्ति कला देता हूं जो पहले से कहीं ज्यादा लंबा और चमकदार होगा। आपका हर कदम मेरे वादे को प्रतिध्वनित करता है।
कि मेरे पास आपके लिए ऐसी योजनाएं हैं जिनमें शांति, आनंद और बहुतायत शामिल हैं, जो सांसारिक उपायों से सीमित नहीं है। निराशा मत करो मेरे प्यारे बच्चे। जब अंधेरा बहुत करीब लगता है और यात्रा बहुत थकी हुई है, आप जिस संघर्ष का सामना करते हैं वह मिट्टी है जहां मैं महानता का बीज लगाता हूं। यह आकस्मिक नहीं है कि आप अपनी तड़प को पहचाने। यह मेरी आवाज है जो आपके दिल के सबसे गहरे कक्षों के माध्यम से बोल रही है, जो आपको आगे बढ़ाते हैं। आपके सपने मेरे साथ चलने का निमंत्रण है, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्णता में एक यात्रा जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा परिस्थितियों को संरेखित करने, दरवाजे खोलने और अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए पर्दे के पीछे जाना जब आप कमजोर महसूस करते हैं। आपके चारों ओर गुस्से में आने वाले तूफान आपकी कहानी का अंत नहीं है, लेकिन क्रूसिबल जो आपके उद्देश्य को परिष्कृत करता है। अब मेरे प्यार को अपने पैरों के नीचे की नींव के रूप में प्राप्त करें, स्थिर और अचूक। मुझे पता है कि यह महसूस करना कितना आसान है, यह मानने के लिए कि झूठ का मानना है कि आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित करता है, कि आप दूसरों को देखते हैं या जो आप बनने में असफल रहे हैं वह सीमित है। लेकिन यह याद रखें, मैं टूटने से सुंदरता पैदा करता हूं, मैं घावों को ज्ञान में बदल देता हूं, मैं ऐसे रास्ते बनाता हूं जहां पहले कोई भी मौजूद नहीं था। आपका जीवन एक पवित्र टेपेस्ट्री है जो अनुग्रह, लचीलापन और आशा के धागे के साथ बुना गया है। इस सच्चाई से चिपके हुए और इसे अपने अस्तित्व को प्रेस करने के लिए, हर बार जब आप गिरने के लिए बाकिया आओ से फिर से बोलने के लिए, सपने देखने के लिए, अपने चारों ओर देखो। दुनिया आपकी पूर्णता का इंतजार कर रही है। आपके उपहार, आपकी दयालुता, आपकी अनूठी प्रकाश बदलने और प्रेरित करने की शक्ति को ले जाती है। आप कभी भी उस छाया में रहने के लिए नहीं थे जो क्या हो सकता था। आप अधिक के लिए पैदा हुए थे और इस जीवन में कुछ भी उस दिव्य सत्य को बुझा नहीं सकता है। जब संदेह की आवाजें जोर से बोलती हैं तो मेरे पास लौटें, मेरी उपस्थिति में चुपचाप बैठें और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा को धोने की अनुमति दें। अपनी आशा को नवीनीकृत करें और आपको याद दिलाएं कि आप एक प्रेम से गले लगाए गए हैं जो सभी मानवीय समझ को पार करता है। यह आपके जागृति की शुरुआत है, असाधारण दिव्य कॉलिंग को अपनी आत्मा में खोदने के लिए एक कॉल। क्या आप सड़क के अस्पष्ट होने पर भी मुझ पर भरोसा करेंगे? यहां तक कि जब आपका दिल सवालों के साथ भारी लगता है, तो क्या आप अपने हाथों और अपनी आत्मा को अधिक से अधिक साहसिक कार्य के लिए खोलेंगे? मैं आपको शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस सत्य को आप में एक वादा के रूप में व्यवस्थित करने दे निविदा। अपने निर्माता का अटूट हाथ। आप अधिक के लिए पैदा हुए थे, किसी दिन नहीं, कल नहीं, बल्कि अब। अपने भाग्य, प्रिय की पूरी रोशनी में कदम रखें और यह जानकर आगे चलें कि मैं आपके साथ हूं, हर कदम पर प्रकाश डाल रहा हूं। अपने दिल को मुझसे यह सुने और इसे पास रखें। अनंत आशा का एक बीज आपके संघर्षों और विजय के बीच गहराई से लगाया गया। यह फल बढ़ेगा, ये पनपेगा और फल देगा, क्योंकि मेरा प्यार वह जड़ है जो आपको बनाए रखती है। इस पर विश्वास करें और उस जीवन में साहस के साथ कदम रखें जिसे आप जीने के लिए थे। पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई भी बल आपको उस उद्देश्य से अलग नहीं कर सकता जो मैंने आपके सामने निर्धारित किया है। यात्रा यहां शुरू होती है और मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरे प्यारे बच्चे, मैं उस वजन को जानता हूं जो आपके दिल पर भारी दबाता है। वह चुप्पी जो कभी कभी हमारे बीच एक चैस की तरह महसूस करती है। आपको आश्चर्य है कि अगर मैं तूफान के गुस्से और छाया लंबे समय तक पास होता हूं, अगर मैं उन आंसुओं को देखता हूं जो अनदेखी गिरते हैं, तो प्रार्थनाएं थके हुए रातों में फुसफुसाए, फिर भी यहां मैं खड़ा हूं, अनचाहे, आपकी समझ से परे रोगी, आपको कोमलता से पकड़े हुए। यहां तक कि जब आप अपने स्वयं के संदेह या निराशा के बोझ के नीचे कांपते हैं, एकांत के अपने क्षणों में, जब दुनिया खाली महसूस करती है और आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है, तो मैं वहां एक दूर की आवाज के रूप में नहीं हूं, लेकिन एक कोमल उपस्थिति के रूप में आपको एक गले लगाने और गर्मजोशी से ढकता है। यद्यपि आप मुझे महसूस करने में विफल रहते हैं, हालांकि आपकी आत्मा सबूत के लिए तरसती है।
मैं कभी भी उस बगीचे को नहीं छोड़ता जिसके माध्यम से आप चलते हैं। मेरे प्यार के अदृश्य धागे आपके चारों ओर बुनाई करते हैं, आपको एक ऐसे टुकड़े में जोड़ते हैं जो मानव जानने से परे ओवरफ्लो हो जाता है। यह तनाव जो आप सहन करते हैं, शांत निराशा को कुश्ती करते समय मेरे लिए तड़पने का दर्द विफलता का संकेत नहीं है, लेकिन गहरी भोज के लिए बहुत ही मार्ग है। यहां तक कि आपके दिल के सवालों और आपका विश्वास एक छोटी सी लौ की तरह फिसल जाता है। हवा के खिलाफ संघर्ष करते हुए मैं आपकी कांपती हुई ईमानदारी को संजोता हूं। मैं आपकी धोखाधड़ी नहीं है, मैं इसे एक स्थिरता के साथ मिलता हूं जो पकड़ता है और ठीक करता है। मैं कुम्हार का इंतजार कर रहा हूं जबकि मिट्टी नरम हो जाती है। शेफर्ड ने बेचैन भेड़ों द्वारा रुककर इसे धीरे से वापस कर दिया। बच्चा अच्छा, क्या आपको एहसास है कि रोगी प्यार कैसे काम करता है? यह जल्दबाजी में जवाब या उन्मत्त आश्वासन की मांग नहीं करता है, लेकिन मौन में इंतजार करता है, प्राचीन पहाड़ों के रूप में स्थिर है। मैं इस वेटिंग फैशन ट्रस्ट के माध्यम से आपकी आत्मा में कुछ दिव्य को तैयार कर रहा हूं, जो हर तूफान से परे आपके दिल को लंगर डालेगा। जब आप एक बार फिर मेरी उपस्थिति में झुकने की हिम्मत करते हैं, यहां तक कि कानाफूसी या लड़खड़ाते हुए प्रार्थना में, मैं उस पवित्र सांस को पकड़ता हूं और इसे खजाना है, क्योंकि पृथ्वी बारिश को खजाना देती है। इस सच्चाई से खुद को आराम दें। मैं न तो दूर हूं और न ही उदासीन हूं। मैं गड़गड़ाहट के नीचे शांत आवाज हूं, आपकी अशांति के नीचे की शांति। यदि आप अकेले महसूस करते हैं तो गहराई से देखें, उन छिपी हुई जगहों का पता लगाएं जहां मेरी आत्मा आपकी थके हुए हड्डियों में जीवन की सांस लेती है। हालांकि रात लंबी है, भोर आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक करीब है। मैं आधी रात में आपके साथ हूं, आपको प्रकाश के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं, तब भी जब यह अस्पष्ट लगता है। दिल करो प्रिय, प्रतीक्षा और कुश्ती के इस पवित्र मुठभेड़ से दूर न जाएं। यह वह जगह है जहां आपके विश्वास को परिष्कृत किया जा रहा है। मुझे अपने तूफान के लिए शांत होने दो, अपनी थके हुए आत्मा के लिए बाकी। क्या आप अब मेरी उपस्थिति पर भरोसा करेंगे, यहां तक कि जब यह छाया के नीचे छुपाता है? इस क्षण को वह जमीन पर जाने दें जहां आशा एक नए बच्चे को जड़ देना शुरू कर देती है। गहराई से सांस लें और मेरे प्यार में झुकें। अपनी लालसा और मेरे आने के बीच इस स्थान पर उस शांत आश्वासन का पता लगाएं जो आप आयोजित दिए गताए हैं और पोषित हैं। अपने आप को अभी भी होने दें, यह जानकर कि मैं पास हूं। क्या आप आज मेरे धैर्य को अपने बेचैन दिल को गले लगाने देंगे? मेरे प्यारे, मैं आपके द्वारा ले जाने वाले वजन को देखता हूं, अपराधबोध और शर्म की अदृश्य श्रृंखलाएं जो आपकी आत्मा से चिपक जाती हैं, जैसे छाया को जाने से इनकार करते हैं। ऐसे क्षण होते हैं जब अतीत की गलतियां मेरी कानाफूसी की तुलना में जोर से गूंजती हैं, जब विफलताओं का स्मरण आपकी आत्मा पर दबाने वाला एक असहनीय बोझ बन जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ गहरा समझें। मैं निर्णय के लिए ट्राफियों की तरह आपके दोषों को पकड़ नहीं करता। इसके बजाय मैं अपने आप पर मोचन के निशान को ले जाता हूं, आपको अफसोस के गड्ढे से उठाने के लिए पहुंचता हूं, जिन गलतियों को आप मानते हैं कि आप परिभाषित करते हैं। लेकिन एक टेपेस्ट्री में धागे मैं बुनाई कर रहा हूं, एक टेपेस्ट्री निंदा की नहीं, बल्कि अनुग्रह और नवीकरण की। आपके दिल के भीतर एक कक्ष है जहां अपराध बोध निवास करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कुंजी और लॉकस्मिथ हूं। मैं आपके साथ उस गुप्त स्थान पर चलता हूं और दरवाजे खोलता हूं, अपने प्रकाश के साथ अंधेरे को बांट देता हूं। मुझे पता है कि हर चोट, हर आंसू, हर छिपा हुआ रोना जिसे आपने शर्म की वजह से देखा है, फिर भी यह शर्म आपकी अंतिम सजा नहीं है। यह वह मिट्टी है जिससे विनम्रता और पश्चाताप स्वतंत्रता और आनंद में खिल सकती है। आप ठोकर खाई होंगी, लेकिन मेरा प्यार स्थिर है और मेरी क्षमा असीम है। मैं आपको उन बोझों को बिछाने के लिए अपने अतीत के भारीपन के साथ मुझे सौंपने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो आपके लिए अकेले सहन करने के लिए नहीं है। अपराध बोध फुसफुसाहट आपको बताती है कि आप बहुत टूट गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, आशा या अनुग्रह के लिए बहुत अस्वीकार्य हैं। लेकिन अब मुझे सुनो,
वे झूठ एक पराजित दुश्मन के कोलाहल हैं जो आपको रखना चाहते हैं अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने आपके पाप के बही को मिटा दिया है। मैंने इसे समुद्र की गहराई में डाल दिया है, जहां यह अब आपको सुनिश्चित नहीं कर सकता है। मेरे बेटे का खून आपकी स्मृति या आपके डर से फुसफुसाए गए पहाड़ है, आपके स्वीकारोक्ति के साथ निविदा और सुंदरता में आपकी टूटने को बहाल करने के लिए मेरी खोज में अथक। एक महिला की एक प्राचीन कहानी है जिसे शर्म से तौला गया है, और एक अतीत है कि अन्य लोगों ने यह न्याय किया कि चुपचाप पूजा स्थल में कदम रखा, जो किसी का ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार था, लेकिन निंदा के बजाय उसे निमंत्रण और स्वीकृति मिली। उसने उस पैरों को छुआ जो उसकी गरिमा को बहाल कर देगा और करुणा के बाम से अपनी शर्म को धोएगा। उसके आंसू राहत की नदी बन गए। उसका दिल अब झकझोर नहीं था, लेकिन पूजा और खुशी के लिए स्वतंत्र था। यह वही निमंत्रण अब आपके सामने है। अपने घायल दिल के साथ आओ, अपने विलाप के साथ आओ और पछतावा। मैं यहां पार्किंग या अपनी शर्म को विजय के एक गीत में बदलने के लिए इंतजार कर रहा हूं। ईमानदारी से अपने अपराध बोध का सामना करने से डरो मत। एक भी विलाप मेरे प्रकाश के लिए घुसने के लिए बहुत अंधेरा नहीं है। जब अपराध बोध आपको घूरता है तो अपना चेहरा मेरी ओर मुड़ता है, और उस टकटकी में आपको माफी मिलेगी जो आपकी समझ से अधिक हो। मैं एक ईश्वर नहीं हूं जो आपके खिलाफ रखने के लिए आपके गलत तरीके से गिनता है। इसके बजाय मुझे याद है कि मैं आपको प्यार और विश्वास की वाचा, मेरे प्रिय एक वादा स्वर्ग के बहुत कपड़े पर लगाया गया। जब आप अपने दिल को मेरे पास ले जाते हैं तो मैं पुनरावृत्ति या न्याय नहीं करता। मैं आपको उपचार की आवश्यकता में अपने कीमती बच्चे के रूप में प्राप्त करता हूं, न कि एक तरफ डाली जाने में विफलता के रूप में। मैंने शांति और बहाली के लिए एक रास्ता बनाया है, न कि वह जो पूर्णता की मांग करता है या विफलता को दंडित करता है, लेकिन एक जो आपको अनुग्रह और सत्य के प्रकाश में आमंत्रित करता है। शेफर्ड की तरह जो खोई हुई भेड़ की तलाश के लिए 99 को छोड़ देता है, मैं सक्रिय रूप से आपकी तलाश करता हूं। पाप अपनी गलतियों से तौला जाता है। आपका मूल्य आपके पिछले विकल्पों पर आकस्मिक नहीं है। यह निहित है कि आप मेरे अंदर कौन हैं। आप शब्दों से परे कीमती हैं, समझ से परे प्यार करते हैं, और माप से परे क्षमा किए जाते हैं। मेरे प्रिय, इस सच्चाई को अपनी आत्मा के भीतर गहराई से डूबने दो। आपकी पहचान आपके द्वारा किए गए, लेकिन आप कौन हैं इसके द्वारा परिभाषित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, धार्मिकता में कपड़े पहने मेरी आत्मा के साथ सील। मैं आपके परिधान पर दाग नहीं देखता। मैं देखता हूं कि मैंने आपको बनाया है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो मैं आपसे अनुग्रह से मिलता हूं। जब शर्म आपको परिभाषित करने की कोशिश करती है तो वास्तविकता को मेरी उपस्थिति में बदल दिया जाता है। याद रखें कि दया की नदियां अभी भी आपके लिए स्वतंत्र रूप से चलती हैं, हर चोट और अपराध को धोते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आज मेरी क्षमा स्वीकार करेंगे? क्या आप शर्म की जंजीरों से मुड़ना और मेरे प्यार के प्रकाश में आगे बढ़ेंगे? यह तत्काल या आसान नहीं हो सकता है। उपचार अक्सर निविदा मौसम के माध्यम से एक यात्रा है, लेकिन प्रत्येक कदम पर मैं आपके बगल में हूं, अपने पैरों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके दिल में साहस का फुसफुसाते हुए हूं। विश्वास करें कि जैसा कि आप अपने अपराध को मेरे लिए छोड़ते हैं, आप हर टूटी हुई जगह के माध्यम से प्रवाह करने के लिए, अनुग्रह की पुनर्स्थापना शक्ति के लिए जगह बनाते हैं। मेरी शर्म को मेरे सामने आत्मसमर्पण करने में एक सुंदर विरोधाभास है। आपको लगता है कि आप अपने अतीत की वजह से क्या सोचते हैं, यह बताने में कि आप यह बताते हैं कि आप वास्तव में मेरी दृष्टि में हैं। इस परिवर्तन से सिकुड़े न करें। सोने की तरह आपकी आत्मा मेरे साथ सामंजस्य की आग से शुद्ध और मजबूत होती है। कुछ भी नहीं, कोई विफलता नहीं, कोई गलती नहीं, कोई भी अतीत पछतावा कभी भी मेरे प्यार की शक्ति को दूर नहीं कर सकता है। मैं वह ईश्वर हूं जो दुनिया को दूर करने पर आपको त्याग नहीं करता है, जो फुसफुसाते हुए उम्मीद करता है कि जब निराशा चिल्लाना चाहता है, जब अपराध बोध आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो इसे पूरी तरह से मेरे लिए खोलने में संकोच न करें। मेरी कृपा को अपनी आत्मा के हर दरार को बांट दें और हर धूमिल को धो लें। यह साहस पूर्वक करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे अद्भुत प्रकाश में अंधेरे से बाहर हो गए हो। अब अपने दिल को मेरे पास उठाएं और साहस और स्वतंत्रता के साथ एक नया शुरू करें।
मेरी क्षमा को वेलस्प्रिंग होने दें जिसमें से आपका नया जीवन बहता है। क्षमा के रूप में चलने के लिए चुने, न कि अपनी गलतियों के कैदी के रूप में। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी शर्म आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक विजयी गवाही की शुरुआत है। यदि आपका दिल आशा से सरगर्मी कर रहा है तो अब भी दूर न करें तक पहुंच। मुझे प्यार के साथ खालीपन भरने दें और अपनी आत्मा के भीतर बहाली खिलने के रूप में देखें। आप किसी भी अपराध के वजन से परे, गहराई से प्यार और असीम रूप से पोषित हैं। मेरे पास आओ और हम इस पवित्र को शुरू करते हैं एक साथ चिकित्सा यात्रा। मेरी प्यारी, मुझे पता है कि आपके दिल पर रेंगना, मूक भय, बेचैन चिंताएं जो एक तूफान के टॉस समुद्र में लहरों की तरह उठती हैं, आप उन्हें शांत क्षणों में ले जाते हैं, जैसे कि बोझ अपने हाथों को सहन करने के लिए बहुत भारी है। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि ये भावनाएं परित्याग या हार के संकेत नहीं हैं। वे निमंत्रण हैं, मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली शरण में गहराई तक झुकने के लिए नरम कॉल। डर अक्सर आपकी दृष्टि पर एक अंधेरे घूंघट के रूप में बहाता है जो मैंने आपके सामने रखी है। यह फुसफुसाते हुए झूठ बोलता है, उन वादों को विकृत करता है जो मैंने आपकी आत्मा पर उकेरे गए हैं। चिंता एक बेचैन चोर है जो शांति की पेशकश की गई शांति को चोरी करता है और इसे बेचैनी और संदेह के साथ बदल देता है। लेकिन यह पता है जहां शांति की ताकत हो सकती है। मैं आपको अब इस सच्चाई में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप अकेले नहीं हैं। जब डर अंदर भागता है तो पुनरावृत्ति या छिपा न करें। इसके बजाय उन आशंकाओं को मेरे पास लाओ, आरोपों के रूप में नहीं, शर्मनाक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक भेंट के रूप में। अपने दिल, अपने काम, अपने संदेह को बाहर डालो। मैं उन्हें खुली बाहों के साथ प्राप्त करता हूं। अपनी शांति के लिए आपके डर का आदान प्रदान करने के लिए तैयार हूं। एक शांति जो समझ को पार करती है और हर तूफान को शांत करती है। हवा के खिलाफ खड़े पहाड़ की छवि को याद रखें तो क्या आपकी आत्मा हो सकती है जब मुझ में लंगर डाले। आपका साहस आपकी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की शक्ति से आपको बनाए रखता है। जब चिंता को भारी पड़ने की धमकी दी जाती है तो अपनी टकटकी को मेरी ओर घुमाएं। मेरे नाम पर कॉल करें जितनी बार उगता हुआ सूरज दिखाई देता है, जितनी बार आप प्रत्येक नई सांस लेते हैं। कॉल करने और भरोसा करने के इन क्षणों को एक जीवन रेखा बने, एक स्थिर लंगर जो आपके दिल को सुरक्षित करता है। आत्मसमर्पण में पाई गई ताकत को कम मत समझो। हर विवरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना और हर परिणाम कमजोरी का संकेत नहीं देता है। यह गहन साहस और गहरे विश्वास का कार्य है। यह अपना हाथ खदान में रख रहा है और तब भी आगे बढ़ रहा है जब रास्ता अनिश्चितता में घूंघट हो। जब आप अपने डर को आत्मसमर्पण करते हैं तो आप मेरे दिल को आशा और स्पष्टता से भरने के लिए जगह बनाते हैं। मुझे पता है कि आगे क्या झूठ को कठिन लग सकता है और अज्ञात भारी लग सकता है, लेकिन चिंता का यह बहुत मौसम, परीक्षण और कांपने के इस समय मेरे द्वारा आपको परिष्कृत करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जिस तरह कीमती सोना आग में शुद्ध होता है, उसी तरह आपके विश्वास और चरित्र को परीक्षणों द्वारा आकार दिया जा रहा है। मैं इस शोधन प्रक्रिया में आपके साथ हूं, आपको अपने प्यार के प्रतिबिंब और अपने आसपास की दुनिया के लिए ताकत के प्रतिबिंब में ढाल रहा हूं। बच्चा, मैं आपको आज विश्वास के एक साहसिक कार्य के लिए बुला रहा हूं। क्या तुम मुझे अपने डर को सौंपोगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं हर छाया से बड़ा हूं जो आपकी शांति का दावा करना चाहता है? इस सच्चाई को अब आपके भीतर गहरी बात करने दें। आप माप से परे आयोजित, संरक्षित और पोषित हैं। मेरी उपस्थिति में डर अपनी पकड़ खो देता है और मेरा सही प्यार सभी अंधेरे को बाहर निकालता है। यदि आपका दिल उथल के बीच आशा के बेहोश कानाफूसी के साथ हिलाता है तो इससे दूर न जाएं। इसे गले लगाओ और इसका पोषण करो और इसे मेरे सामने लाओ। साथ में हम इस पथ को हाथ में हाथ से चलेंगे, भय को शानदार स्वतंत्रता में बदल देंगे। मेरे प्रिय, गहराई से समझते हैं कि भय, चिंता और संदेह छाया है जो अक्सर उन रास्तों के साथ रेंगते हैं जिन्हें आप आगे बढ़ाते हैं। इसलिए नहीं कि मैंने आपको छोड़ दिया है,
बल्कि इसलिए कि दुनिया आपके और आपके आस-पास के भीतर लड़ती है। मैं आपके दिल का कांपता देख रहा हूं। हर बेचैन ने सोचा कि रात को प्रकाश को चुराने के साथ शांति चुरा लेती है, लेकिन यह याद रखें, मैं अटूट प्रकाश हूं, किसी भी अंधेरे की तुलना में उज्जवल हूं, जो आपके डर को डालने का प्रयास करता है। अपने सबसे चिंतित क्षणों के भीतर मैं वहां हूं, स्थिर और बेजोड़, तूफानी लहरों के नीचे एक लंगर जो आपकी आत्मा में घूमता है। आप कई बार अभिभूत महसूस कर सकते हैं, जैसे कि भविष्य के अज्ञात का वजन आपकी छाती पर इतनी भारी है कि आप सांस नहीं ले सकते। अज्ञात एक विशाल महासागर है और आपका दिल एक नाजुक पोत है। फिर भी मैंने कभी भी सेल सेट करने से पहले पाठ्यक्रम को चार्ट किया है। मैं हर ज्वार, हर करंट, प्रत्येक तूफान को जानता हूं जो आपकी यात्रा को खतरे में डालता है। और हालांकि वे आशंकाएं वास्तविक हैं, वे आपके कैप्टरों नहीं हैं, क्योंकि मैंने हर श्रृंखला को तोड़ दिया है जो आपको निराशा से बांध सकती है। चिंता फुसफुसाता है, अपर्याप्तता का झूठ आपको बताता है कि आपके प्रयास पर्याप्त नहीं है, कि आपकी आत्मा बहुत आगे है जो आगे झूठ बोलती है। संदेह आपकी दृष्टि पर एक घूंघट डालता है, आशा के तटों को अस्पष्ट करता है और आशाजनक विफलता, प्रत्याघात और हरना। लेकिन ये आवाजें मुझसे नहीं हैं, वे एक ऐसी दुनिया की गूंज हैं जो मेरे प्रकाश से भटक गई है। मैं आपको याद करने के लिए वापस बुलाता हूं कि आप कौन हैं। अनंत मूल्य का एक पोषित बच्चा, मेरी ताकत के साथ कपड़े पहने और मेरे प्यार से परिरक्षित। जब आपका दिल दौड़ता है और उन सभी पर सवाल उठाता है जो आप मानते हैं, तो पवित्र क्षणों में शरण लें जब आपको याद है कि आप अकेले नहीं हैं। अपनी शांति में मेरी उपस्थिति को अपने डर की गर्जना के नीचे शांत कानाफूसी के रूप में महसूस करें। यह उपस्थिति दूर या उदासीन नहीं है, यह इसकी सुरक्षा में करीब, कोमल और भयंकर है। मैं आपकी शरण, आपका छिपने की जगह, प्राचीन पहाड़ियों के रूप में ठोस हूं, अनसुना और शाश्वत। क्षण भंगुर भावनाओं पर नहीं, बल्कि मेरे शाश्वत वादों पर अपनी शरण का निर्माण करें। मैं तुम्हारे तूफानों में चुप नहीं हूं, मैं हवा की सांस में, आपकी सांस की लय में और आपके दिल के रोने की गहराई में बोलता हूं। जब आपके घुटने कांपते हैं और आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, तो मुझे झुकें। ट्रस्ट आपकी तलवार होगी जो खूंखार के झूठ के माध्यम से काटती है, जो आपके कदमों की तलाश करता है। विश्वास वह लबादा होगा जो आपकी आत्मा को गर्म करता है जब चिंता की ठंडी लहरें आपको अभिभूत करने की धमकी देती हैं। यह भी पता है मेरे प्रिय कि चिंता और संदेह कमजोरी या विफलता के संकेत नहीं हैं, वे निमंत्रण हैं। सीखने के लिए, करीब आने के लिए निमंत्रण। अराजकता के ऊपर मेरी आवाज यह पता लगाने के लिए कि मेरी ताकत आपकी धोखाधड़ी में एकदम सही है। संघर्ष के इन क्षणों से छिपा मत करो, उन्हें पवित्र समय के रूप में गले लगाओ जब मैं आपको अधिक पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना सिखा रहा हूं। नियंत्रण को त्यागना जो वास्तव में कभी भी आपका नहीं हो सकता है, और शांति को स्वीकार कर सकता है जो केवल मैं ही दे सकता हूं। मैं यह मांग नहीं करता कि आप अपनी शक्ति से अपने डर और संदेह को दूर करें। मैं आपको एक पवित्र साझेदारी में बुलाता हूं जहां आप अपनी कमजोरियों को लाते हैं और मैं साहस और आश्वासन प्रदान करता हूं। साथ में हम अनिश्चितता के पानी को नेविगेट करते हैं। जब भी आपका दिल और आपका मन शक के साथ कुश्ती करता है, तो मुझे फुसफुसाता है, मुझे आप पर भरोसा है और मुझे अपने अटूट प्रेम के साथ शून्य भरने देता है। आप अपने डर या अपने संदेह के वजन का योग नहीं हैं। आप एक प्यारी आत्मा हैं, मेरे द्वारा हाथापाई और निष्ठावान रूप से मूल्यवान हैं। आपके मूल्य को आपके आत्मविश्वास या आपके साहस से नहीं, बल्कि मेरे टकटकी की आस्था से आप पर तय किया गया है। मैं आपके द्वारा उठाए गए हर कदम का जश्न मनाता हूं, यहां तक कि उन लड़खड़ाते हुए कदम भी भय से पैदा हुए हैं, क्योंकि हर कोई आपको उस आलिंगन में लाता है जहां चिंता घुल जाती है और शांति शासन करता है। देखो कि कैसे मैं धीरे से चिंता के साथ चिंता को बदल देता हूं। देखें कि जब आप अपने दम पर प्रयास करना बंद कर देते हैं और मेरी उपस्थिति में आराम करना शुरू करते हैं, तो संदेह कैसे तय करता है। आपके भीतर की लड़ाई वास्तविक है, लेकिन विजेता का आश्वासन दिया गया है। मैंने पहले ही युद्ध जीत लिया है जो आपके दिल के लिए क्रोध करता है। आपका डर आपकी कहानी को परिभाषित नहीं करेगा, मेरा प्यार होगा। प्रत्येक भयभीत रात आप सहन करते हैं,
प्रत्येक चिंतित सुबह आप अभिवादन करते हैं। आप उस इलाके में चल रहे हैं जहां विश्वास गहरा और मजबूत होता है जितना आपने कभी कल्पना की है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप मुझे अपने तूफान में शांत होने देंगे? क्या आप अपनी पकड़ को जारी करेंगे जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और मेरे द्वारा विस्तारित हाथ को मजबूती से समझ सकते हैं? इस सत्य को आप में बसने दो। आप कभी भी बाहर नहीं होते हैं, कभी नहीं पछाड़ते हैं और मेरी शांति की पहुंच से परे कभी नहीं होते हैं। डर आएगा और जाना होगा, लेकिन मेरी उपस्थिति एक स्थिर लौ बनी हुई है कि कोई भी हवा बुझ नहीं सकती है। अब एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें यदि आप कर सकते हैं और गहराई से सांस लें। मेरा प्यार, अपने डर को छोड़कर मुझे बताओ कि आप अपने दिल की छाया में क्या बोझ ले जाते हैं। अपने सभी चिंतित विचारों को मेरे पास लाएं, क्योंकि आप जो लाते हैं वह मैं बदल सकता हूं। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आप इस शरण में कदम रखेंगे? मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जब आपकी आत्मा कांपती है तब भी मैं आपको पकड़ लूंगा। भय और संदेह के माध्यम से आपकी यात्रा एक यात्रा नहीं है जिसे आप अकेले चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। आपकी अराजकता के भीतर मेरी शांति, हर अंधेरे के माध्यम से मेरी रोशनी। इसके लिए इस वादे को पकड़ो, यह आपकी निश्चित नींव है। इस क्षण को वह मोड़ होने दें जहां चिंता विश्वास का रास्ता देती है, जहां संदेह मेरे अटूट प्रेम के साथ मिला है। मैं यहां हूं, मैं आपके साथ हूं और मैं आपके लिए हूं। आपके डर वह मिट्टी है जिससे आपका विश्वास मजबूत होगा। मेरा विश्वास करो प्रिय, क्योंकि मैं चिंतित दिलों का मरहम लगाने वाला हूं और आशा का पुनर्स्थापना करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन छायाओं से अवगत हूं जो आपके दिल को अपने मन में रेंगने पर अपने दिल को बादल देती हैं, जो आपके मूल्य और आपके रास्ते के बारे में झूठ बोलती है। आप छोटे अनिश्चितताओं के वजन के नीचे गिरते हुए महसूस करते हैं, जैसे कि आप एक चैस से पहले खड़े होते हैं जो पार करने के लिए बहुत विशाल है, एक टेम्पेस्ट भी झेलने के लिए भयंकर। फिर भी मैं यहां हूं, आपका आश्रय और आपका मजबूत टॉवर। कभी दूर नहीं, कभी उदासीन नहीं। आपके डर की चुप्पी में मैं मौजूद हूं, अपनी थके हुए आत्मा में जीवन को सांस ले रहा हूं और उस अंधेरे को रोशन कर रहा हूं जहां चिंता पकड़ने की कोशिश करती है। संदेह अक्सर अज्ञात पेचीदा धागे से बुना हुआ एक लबादा पहनता है, अगर और शायद नहीं, आशा का दम घुटता है और अपने विश्वास को मफला करता है। फिर भी मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जो कोहरे के माध्यम से छेदता है। आपके डर आपको परिभाषित नहीं करते हैं, वे केवल आगंतुक हैं, स्थायी निवासियों को नहीं। हालांकि वे जोर से बोल सकते हैं, उनकी आवाज दिव्य कानाफूसी को ओवरशैड नहीं कर सकते जो आपको नाम से पुकारती है, जो हर गुप्त लालसा और आपके द्वारा ले जाने वाली हर कांपने वाली भेद्यता को जानता है। मैंने आपके भीतर जीवन की विशाल अनिश्चितता का सामना करने का साहस रखा है, अकेले अपनी ताकत से नहीं बल्कि मेरी अटूट शक्ति से आपके माध्यम से काम कर रहे थे। जब आपके घुटनों को लड़खड़ाते हुए, आपके कदम को स्थिर करते हुए, जब सड़क को संदेह के साथ फिसलन हो जाती है, जब आप अपनी कॉल से पीछे हट जाते हैं तो मेरा दिल दर्द होता है, क्योंकि डर आपको आश्वस्त करता है कि विफलता आसन्न है। यह अस्वीकृति या दर्द अपरिहार्य है। लेकिन याद रखें प्रिय, सबसे शक्तिशाली पेड़ वे हैं जो तूफानों को पूरा करते हैं। उनकी जड़ें हवा के प्रत्येक झोंके के साथ गहरी खुदाई करती हैं। आकाश को गले लगाने के लिए उनकी शाखाएं अधिक पहुंचती हैं। आपके परीक्षण हवाएं हैं, आपकी दृढ़ता जड़ें जो आपको इस सच्चाई के लिए लंगर देती हैं कि आप मेरे अंदर कौन हैं। एक पोषित बच्चा एक उद्देश्य के साथ शाश्वत हाथों से बुना हुआ है। मैंने आपको निराशा या पक्षाघात के लिए नियत नहीं किया है, बल्कि विश्वास में विकास और बोल्ड रोमांच के लिए, कुछ ऐसा जो आपकी समझ की सीमाओं और आपके विश्वास के विस्तार को बढ़ाएगा। पुनरावृत्ति करने के बजाय गाय मेरे अंदर झुके, मुझे अपने दिल को कोमल धैर्य के साथ पकड़े हुए, अपने डर को जानकर फिर भी उन्हें अपनी कहानी को निर्धारित करने से इनकार करते हुए कल्पना कीजिए। मेरे प्यार को बाम होने दो जो घायल नसों को भिगोता है, वह प्रकाश जो चिंता के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित करता है।
आशा के जीवंत रंगों को बिखेरता है जहां छाया एक बार हावी थी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा निश्चितता में एक स्प्रिंट नहीं है, बल्कि घाटियों और पर्वतों के माध्यम से एक धीमी पवित्र तीर्थ यात्रा है जो स्पष्टता के मौसम और बादल की दृष्टि के समय के माध्यम से है। ऐसे क्षण होंगे जब आप मेरे वादों को मजबूती से समझ लेते हैं, और ऐसे क्षण जब आपको बस मेरी बाहों में आराम करना चाहिए, यहां तक कि संदेह के साथ, साथ संदेह से भी। दोनों मुझे स्वीकार्य हैं। विश्वास के लिए अनिश्चितता की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन रास्ता छिपा होने पर चलना जारी रखने का साहस है। मुझे पता है कि आपके दिल में दर्द होता है, शांति के लिए तड़प, आश्वासन के लिए, उस अटूट विश्वास के लिए कि सब ठीक हो जाएगा। और मैं आपको अब बताता हूं, मैं आपके भीतर उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। अपने दर्द के हर टुकड़े को एक साथ बुनाई करते हैं और उद्देश्य और लचीलापन के एक टेपेस्ट्री में डरते हैं। आपकी चिंता अंत नहीं है, बल्कि एक मार्ग, एक परीक्षण मैदान है जहां मैं शांति की खेती करता हूं जो मानवीय समझ को पार करता है। यदि आप अपने विचारों को सरपिल करते हुए पाते हैं, यदि आपका आत्मविश्वास छूट देता है, तो मुझे कॉल करें। न केवल स्पष्टता के क्षणों में, बल्कि अपनी आत्मा के धूमिल नाजुक स्थानों में। मैं आपकी आत्मा का बेहोश आकार भी सुनता हूं और मैं असीम करुणा के साथ जवाब देता हूं। याद रखें, रात का आकाश सुबह से ठीक पहले सबसे गहरा होता है और सितारे सबसे उज्जवल होते हैं जब दुनिया छाया में लपेटी जाती है। आपका विश्वास उन सितारों की तरह हो सकता है, छोटे, टिमटिमाते हुए, लेकिन लगातार प्रकाश के साथ अंधेरे को छेदते हुए। असफलता के रूप में कमजोरी के अपने क्षणों को खारिज न करें। वे वह मिट्टी हैं जिसमें मेरी कृपा स्वतंत्र रूप से डाल सकती है, आपको पोषण कर सकती है, आपको अपने दिल के अनिश्चित आधार पर विश्वास के बीज सिलना सिखाना सिखा सकती है। मेरे प्रिय, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन मेरे साथ हाथ से आगे बढ़ने का निर्णय। क्या आप मुझे गहरे अनचाहे पानी में अपने साथ चलने की अनुमति देंगे? क्या आप मेरी शांति के लिए आत्मसमर्पण करेंगे जब आपका मन संदेह के साथ कुश्ती करता है? इस सत्य को अपने भीतर गहराई से व्यवस्थित करने दें। आप डर और चिंता के साथ अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मेरी आत्मा आपका साथी, आपका रक्षक, आपका निरंतर आश्वासन है। मेरी उपस्थिति में अक्सर शरण लें। अपनी प्रार्थनाओं को अपने अपरिवर्तित प्यार के साथ अपने अनसुलझे दिल को जोड़ने वाले पुल से दें। जैसा कि आप अपने आप को इस दिव्य साहचर्य में डुबोते हैं, आप शांति सूजन के एक जलाशय की खोज करेंगे, एक अटूट आश्वासन जो कि भयंकर तूफानों का मौसम कर सकता है। आपके कांपते हुए कदम दृढ़ हो जाएंगे और आपके दिल का विस्तार प्रत्येक नए दिन का सामना करने के लिए बोल्डनेस के साथ होगा। अब संदेह की छाया के लिए एक कैदी नहीं है, लेकिन मेरे प्रकाश का एक वाहक है। यह परिवर्तन क्रमिक, निविदा, लेकिन निश्चित है, और मैं धैर्यपूर्वक इसे अनंत कोमलता के साथ बना रहा हूं। यह पहचाने कि आपके लिए मेरा प्यार भयंकर, अटूट है और किसी भी डर से बड़ा है जिसे आप गर्भ धारण कर सकते हैं। आप भय और चिंता द्वारा लगाए गए सीमाओं से परे एक भाग्य के लिए तैयार किए गए हैं। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो मूक आत्मसमर्पण में मेरे पास खींचें। मुझे वह शरणार्थी होने दें जहां आपका बेचैन दिल आराम करता है और आपके भटकने वाले विचार स्पष्टता पाते हैं। आप कभी भी अपने बोझ को अकेले रखने के लिए नहीं थे। मैं आपका गढ़ और आपकी ढाल हूं। यदि आपका दिल अब सरगर्मी कर रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरी आत्मा के कोमल टग आपको डर की चपेट में आने से आमंत्रित करते हैं, तो दूर न जाएं। मेरी उपस्थिति को गले लगाओ। मेरे वादों में झुक गया और विश्वास है कि मैं आपको कोहरे के माध्यम से लगातार मार्गदर्शन कर रहा हूं। यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन आप उज्जवल, मजबूत और अधिक गहराई से निहित होंगे। आप कौन हैं कि अटूट सत्य में। मेरे प्यारे बच्चे, आश्चर्यजनक रूप से आपके डर से कहीं अधिक एक उद्देश्य के लिए बनाया जा सकता है। मुझे अपने भीतर एक दृढ़ विश्वास है जो तूफानी समुद्रों के बीच आपकी आत्मा को लंगर डालता है। मेरे प्यार की कोमल शक्ति को हर चिंताजनक झोंपड़ी को भंग कर दें और इसे हर संदेह से ऊपर की ओर बढ़ने के लिए अनुग्रह के साथ बदल दें। आप भूल नहीं गए हैं, नहीं, बल्कि माप से परे पोषित।
एक शानदार भाग्य के लिए अनंत देखभाल के साथ गढ़ी गई। क्या आप अब मुझ पर झुकेंगे, यह विश्वास करते हुए कि आपका कांपता हुआ दिल गहन ताकत का जन्मस्थान है? इस सच्चाई को आज आप में बसने दो। डर असली है, लेकिन मेरा प्यार बड़ा है। मेरे साथ आप उन सभी का सामना कर सकते हैं जो आगे झूठ बोलते हैं। आशा द्वारा रूपांतरित, अनुग्रह द्वारा निरंतर और अटूट विश्वास द्वारा किया गया। चिंता से स्वतंत्रता में आपकी यात्रा सही आत्मविश्वास के साथ नहीं, बल्कि अपने डर को मेरे सक्षम हाथों में आत्मसमर्पण करने की पसंद के साथ शुरू होती है। मेरे साथ आगे बढ़ें प्रिय, और देखो कि मैं कैसे विजय में कांपता हूं, निश्चितता में संदेह करता हूं। यदि आपका दिल अब मेरी ओर पहुंच रहा है तो वापस न पकड़ें, मेरी शांति प्राप्त करें, मेरे प्यार में आराम करो। जब आपका दिल मौन में रोता है, एक नजर, एक स्पर्श, एक कानाफूसी के लिए तड़पता है जो पुष्टि करता है कि आपको नहीं भूल गया है। मैं हर उस आंसू को देखता हूं जो अनदेखी गिरता है, हर दर्द जो आपके भीतर चुपचाप सूझ जाता है। यह जाने आप मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं हैं और न ही मैं कभी भी दूर नहीं हूं। तब भी जब आपकी परिस्थितियां परित्याग की एक खोखली गूंज का सुझाव देती हैं, आप मेरे सामने एक खजाने के रूप में मौजूद हैं, अनंत देखभाल और प्रेम के साथ खुदी हुई हैं। और आप पर मेरी टकटकी दोनों कोमल और भयंकर है, जो आपको उन सितारों की स्थिरता के साथ रखती है जो कभी भी अपनी घड़ी में नहीं निकलते हैं। कभी वह अनुपस्थिति, एकांत की गूंज, प्रतीत होने वाला परित्याग एक जंगल बन जाता है, एक विशाल और उजाड़ जगह जहां आपकी आत्मा परीक्षण के झुलसते सूरज के नीचे ले सकती है। फिर भी इस जंगल के भीतर मैं एक अभयारण्य की व्यवस्था कर रहा हूं। महसूस करने की रातें उपजाऊ मिट्टी हैं जहां ताकत जड़ लेती है। जिस तरह शक्तिशाली ओक तूफान से खुद को आश्रय देने से नहीं बढ़ता है, बल्कि इसे सहन करके बढ़ता है, उसी तरह आपकी आत्मा भी इन मौसमों के माध्यम से गहराई और लचीलापन विकसित करेगी। यहां तक कि जब आपको लगता है कि आप शून्यता के समुद्र में बह रहे हैं, तो मैं आपके कांपते हुए पैरों के नीचे स्थिर किनारे हूं, बंदरगाह जो खुली बाहों के साथ इंतजार कर रहा है। इस सच्चाई को अपने अंदर गहराई से बसने दें। आप वास्तव में अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे प्यार में आप भाग लेते हैं, क्योंकि हवा सांसों के साथ होती है। उपेक्षा के रूप में मौन की गलती न करें। यह शांत क्षणों में है कि मैं आपकी आत्मा को तैयार कर रहा हूं, धैर्य को बुन रहा हूं और आपके अस्तित्व के कपड़े में आशा कर रहा हूं। आप जो अनुपस्थिति महसूस करते हैं, वह मेरा मुड़ता नहीं है, बल्कि एक पवित्र विराम है। एक दैवीय शांति आपको मेरे विश्वास की उंगलियों के निशान को देखने की अनुमति देती है, जो आप शोर के बीच नहीं कर सकते थे। मैं अनुग्रह और दया के स्ट्रोक में आपके जीवन को आकार देने वाला अनदेखी कलाकार हूं। यहां तक कि जब पेंट आपके कैनवास से अनुपस्थित लगता है, जब रात बहुत भारी लगती है और छाया बड़ी हो जाती है, तो चुपचाप पहुंचे, भले ही केवल आपके दिल की कानाफूसी में हो। मैं सुन रहा हूं, हमेशा सुनकर। जब आप मुझ पर अपना भरोसा रखते हैं तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रिय, परित्याग अक्सर निराशा से फुसफुसाया जाता है कि आप यह समझा सकें कि प्यार आपको भूल गया है। फिर भी मेरा प्यार एक शाश्वत लौ है। यह न तो लड़खड़ाता है और न ही फीका होता है। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो इसे दबा न दें, इसे मेरे लिए रोने दो। मेरी उपस्थिति की वेदी पर अपने संदेह और अपने डर को लाओ। आप पा सकते हैं कि आपके आत्मसमर्पण में उपचार है और आपकी लालसा के माध्यम से एक गहरा कनेक्शन खिलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी महसूस करते हैं। मैंने कभी कदम नहीं उठाया। मैं स्थिर बीकन हूं जो आपको घर कहता है, नरम हाथ जो आपकी आत्मा के फ्रैक्चर को जोड़ते हैं। विश्वास करें कि आपका अस्तित्व मेरे दिल में एक गीत है, एक जिसे मैं बिना बंद किए गाता हूं। कभी कभी खो जाने या अनदेखी होने की सनसनी आपकी आवाज को मूक कर सकती है और आपकी रोशनी को कम कर सकती है। उन क्षणों में यह याद रखें, आपका मूल्य दूसरों से पावती से नहीं मापा जाता है, लेकिन यह अचूक वास्तविकता से पैदा होता है कि आप मेरे प्रिय हैं। आप मेरी छवि और मेरी सांस ले जाते हैं। उस वास्तविकता को उपेक्षा या अस्वीकृति से नहीं मिटाया जा सकता है। मेरे राज्य में आपका स्थान तैयार है। आपका भाग्य अर्थ और उद्देश्य से समृद्ध है कि यहां तक कि सबसे गहरा अंधकार स्पष्ट नहीं हो सकता है। यदि छायांकित रास्ते आगे झूठ बोलते हैं,
तो उन्हें उस निश्चितता के साथ चलें जो मैं आपके बगल में चलता हूं, एक अनियंत्रित साथी जो कभी भी आपका पक्ष नहीं छोड़ेगा। आकाश को देखें और सितारों को देखें, अनगिनत और पैटर्न के बिना बिखरे हुए, फिर भी उनके विशालता में आदेश और दिव्य इरादा है। तो यह आपके जीवन के साथ है। प्रतीत होता है कि अराजकता में बिखरा हुआ है, लेकिन यह सब नीचे एक शानदार डिजाइन की ओर मेरे हाथ से निर्देशित है। अनदेखी महसूस करना एक रेगिस्तान की रात की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन यह सुबह का प्रस्तावना भी है। पकड़ो मेरे बच्चे, भोर के लिए है निश्चित। सुबह का तारा आपके भीतर उठेगा, निराशा को दूर करने और आशा की घोषणा करने के लिए एक हल्का उज्ज्वल। इसे अपनी आत्मा में याद रखें। मैं न केवल यहां आपको बचाने के लिए हूं, बल्कि आपके मूल्य की गहन गहराई और आपके सच्चे संबंधित की महिमा को प्रकट करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप निराश महसूस करते हैं और दुनिया दूर दिखती है, तो मेरी उपस्थिति के शांत अभयारण्य में अपनी टकटकी लौटाती है। शांति में आपकी कीमत नवीनीकृत हो जाएगी और आपका दिल बदल गया। अपने दर्द को छिपाओ मत, क्योंकि मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए यहां हूं। अपने पूरे आत्म, टूटे थके हुए प्रतीक्षा के साथ आओ। मैं आपको साहस के साथ अनदेखी का सामना करने के लिए साहस से भर दूंगा, और यह आश्वासन कि आप एक ऐसे प्यार में शामिल हैं जो कोई अंत या अपवाद नहीं जानता है। यदि आपका दिल आपकी जगह या आपके मूल्य पर सवाल उठाता है, तो मेरी सच्चाई में झुकें। आप माप से परे पोषित हैं। मेरे अपरिवर्तित दिल में लगातार आयोजित किए गए हैं। क्या आप इस दिन एक बार फिर से मेरे लिए अपनी आत्मा का दरवाजा खोलेंगे? क्या आप मेरी उपस्थिति को बम होने की अनुमति देंगे जो आपके गहरे घावों को शांत करता है? विश्वास करें कि मैं अपनी चुप्पी की विशालता में बोल रहा हूं। आपके एकांत में मैं आपको गले लगा रहा हूं। एक के शांत साहस के साथ आगे बढ़ें। जिसे देखा गया है, वास्तव में देखा गया है और गहराई से प्यार करता है। आइए हम इस पल से एक साथ चलते हैं। अपने अस्तित्व को परिभाषित नहीं करते हैं और न ही निविदा डोरियों को अलग करते हैं जो आपको मुझे बांधते हैं। मैं तुम्हें देखता हूं। मैंने कभी भी अपनी टकटकी को आपसे दूर नहीं किया, यहां तक कि ऐसे क्षणों में जब आपकी आंखें आंसू से सूज जाती हैं, जब आपके हाथ अनिश्चितता से कांपते हैं और जब आपकी आवाज रोने की हिम्मत नहीं पाती है, तो आपके छिपे हुए स्थानों की गहराई होती है जहां दर्द ने एकांत की गुफाओं को उकेरा है। ये कक्ष मौन के साथ गूंजते हुए लग सकते हैं, एक विशाल शून्य जहां प्रकाश अभी तक टूटना नहीं है। फिर भी यह वह जगह है जहां मेरी उपस्थिति उन छिपे हुए कक्षों के भीतर रहने की कोशिश करती है जो आपके निमंत्रण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा दिल उन खाली स्थानों को भरने के लिए तरसता है, गर्मी लाने के लिए जहां कोल्डनेस रूट सेट करता है, अंधेरे पर रोशनी डालने के लिए। एक बंजर भूमि के लिए अपने अकेलेपन की गलती न करें जहां मेरा प्यार नहीं पहुंच सकता है। यह उन जगहों पर ठीक है जो मेरा प्यार एक नदी की तरह भागता है। रॉक लगातार और अजेय के माध्यम से अपना रास्ता खोजता है। रात के आकाश पर विचार करें, यह कितना विशाल और एकजुट हो सकता है। अपने परिमित टकटकी के लिए यह उदासीन, ठंडा और अनियंत्रित लगता है। फिर भी अनगिनत सितारे आग और उद्देश्य से जलते हैं, मेरी करतूत की मूक गवाही देते हैं। तो क्या आपका जीवन भी क्षणों का एक तारामंडल है? खुशी के साथ कुछ चमक अन्य दर्द से मंद हो गए। किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता है, कोई नहीं भूल गया। हवा की कोमल कानाफूसी, ज्वार की लय, मौसमों का अनौपचारिक चक्र, सभी प्रकट होते हैं आपके लिए मेरी जटिल देखभाल। यहां तक कि जब आप भीड़ में छिपा हुआ या अनदेखी महसूस करते हैं, तो मैं आपको एक कीमती गहना के रूप में रखता हूं। मेरी रचना की गैलरी में एक उत्कृष्ट कृति, प्रगति में कला का एक लुभावनी काम। प्रिय, परित्याग के झूठ को अपने दिल में जड़ न लेने दें। दुश्मन से आपकी अदृश्यता या तुच्छता को उकसाने वाला फुसफुसाते हुए आपकी आत्मा को फ्रैक्चर करने के लिए, आपको अलग करने के लिए डिजाइन किया गया एक धोखा है। इसके बजाय अभी भी छोटी आवाज के भीतर गूंज सुने। मेरी आवाज आपके मूल्य की घोषणा कर रही है, अनंत काल में गूंज रही है। आप भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से बनाए गए थे, अनंत देखभाल के साथ एक साथ बुना हुआ था, और अस्तित्व में नहीं
बल्कि दिव्य इरादे से डाला गया था। मैं दूर नहीं हूं, दूर या उदासीन नहीं हूं। मैं आपका निरंतर साथी हूं, आपकी अनफेयर शरण, आपकी सदाबहार मदद। जब आप अपने पास के लोगों द्वारा अनदेखी महसूस करते हैं तो याद रखें कि मेरी आंखें कभी भी नहीं निकलती हैं। मैं हर आंसू की गिनती करता हूं, मैं हर मूक प्रार्थना को जानता हूं और मैं आपके अस्तित्व के हर पल को संजोता हूं। आपका दर्द मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता है, न ही यह आपको कम प्यारा बनाता है, बल्कि यह बहुत मिट्टी है जिसमें मेरी उपचार अनुग्रह जड़ लेती है। आपको जो खालीपन महसूस होता है वह आपकी कहानी का अंत नहीं है, लेकिन मिट्टी आपको नवीनीकरण के लिए तैयार कर रही है। मैं कुम्हार आप अपने अनुभवों की मिट्टी से अभी भी आकार देने वाला हूं, टूटने से सुंदरता पैदा करता हूं। उन क्षणों में जब आप अदृश्य महसूस करते हैं तो अपने दिल को मेरी ओर बढ़ाएं और अपने प्रकाश को, अपने भीतर अनदेखी सौंदर्य को उजागर करने की अनुमति दें। जब दुनिया आपके महत्व को नजरअंदाज करती है तो याद रखें कि आप मेरी हथेलियों पर उकेरे गए हैं और मेरे दिल पर अंकित हैं। अनदेखी महसूस करने की छाया अस्थायी है, लेकिन मेरा प्यार शाश्वत है। यह एक प्रकाश को इतना उज्जवल करता है कि यह कभी भी परिस्थिति या मानवीय उपेक्षा से बुझाया नहीं जा सकता है। मेरे लिए परित्याग के अपने डर को आत्मसमर्पण करें। इसके बजाय उस सच्चाई को गले लगाओ जो तुम हो, कि संबंधित मुझे, मेरे परिवार से संबंधित हैं, एक दिव्य उद्देश्य से संबंधित है जो दुनिया के क्षण भंगुर राय को पार करता है। मेरे प्यारे बच्चे, संबंधित भीड़ द्वारा देखे जाने के बारे में नहीं है, बल्कि निर्माता द्वारा पोषित किया जा रहा है। जब आप मेरे प्यार के आश्वासन में आराम करते हैं तो आप मुझ में एक घर पाते हैं कि कोई तूफान नहीं हिल सकता है, कोई भी अकेलापन नहीं मिट सकता है। इस सच्चाई में गहराई से सांस लेने के लिए एक पल लें। जैसा कि आप सांस लेते हैं, मेरी शांति में ड्राइंग की कल्पना करें। मेरी उपस्थिति आपके दिल के हर थके हुए हिस्से को भरती है। जैसा कि आप सांस छोड़ते हैं, संदेह, भय, अलगाव को छोड़ दें। मेरे प्यार को एक अंतहीन महासागर ज्वार की तरह स्थिर और निश्चित रूप से धोने दें। इस सत्य को आप में बसने दो। आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, आपको माप से परे गहराई से प्यार किया जाता है। यदि आपका दिल अकेलापन और अदृश्य महसूस करने के साथ सरगर्मी कर रहा है तो दूर न जाएं। मेरे पास आओ और हमारी आत्माओं को दिव्य अंतरंगता के पवित्र स्थान में मिलने दो। मैं यहां करुणा के हाथों से आपके पास पहुंच रहा हूं, आपको अपने आलिंगन की गर्मी में पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार हूं। तुम कभी नहीं भूल गए मेरे प्रिय। कनेक्शन के इस क्षण को पकड़ो, यह फुसफुसा आश्वासन। इसे खोए हुए या अनदेखी महसूस करने के तूफानों में एक लंगर होने दें। मैं आपके साथ हमेशा आपके एकांत की गहराई में आपके साथ हूं, जितना कि आपके आनंद के क्षणों में। अब मेरे पास झुक गया। मेरी उपस्थिति में आराम करें और देखें, क्योंकि छाया उठने लगती है, क्योंकि मैं, आपके भगवान ने कभी भी अपना चेहरा नहीं बनाया है। क्या आप आज यह प्यार प्राप्त करेंगे? क्या आप अपने दिव्य संबंधित की निश्चितता के लिए अपना दिल खोलेंगे? इसे एक नए अध्याय की शुरुआत करें, जहां छाया अपनी शक्ति खो देती है और मेरी रोशनी आपके भीतर चमकती है और उज्जवल और अटूट होती है।